पाकिस्तान में एक सरकारी रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है। यूं तो पाकिस्तान कंगाली में जी रहा है, पाकिस्तान में खाने के लाले हैं, लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे जो भी सुन रहा है वो चौंक रहा है। दरअसल कई लोग इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान की सरकार और आसिम मुनीर पर निशाना साध रहे हैं। एक्स से लेकर कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस रिपोर्ट के बारे में लगातार बात चल रही है। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने पिछले 24 महीनों में 5,000 डॉक्टर्स, 11,000 इंजीनियर्स देश छोड़कर चले गए हैं, जिसके बाद लोग सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर तंज कस उनके ब्रेन गेन के दावे का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने हाल ही में बड़े पलायन को एक पॉजिटिव आउटपुट दिया था। जी आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के आते ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख के दावे कई झूठे साबित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो उनके मुल्क को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस रिपोर्ट को पूर्व पाकिस्तानी सीनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने हाईलाइट किया था। बता दें, खोकर ने इमिग्रेशन डेटा के साथ ट्वीट किया, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए पॉलिटिक्स को ठीक करें। पाकिस्तान चौथा सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग हब भी है और इंटरनेट बंद होने से आपको बता दें कई बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, जिससे 2.37 मिलियन फ्रीलांसिंग नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कई पाकिस्तानियों ने विदेश में नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इससे पाकिस्तान की एक चिंताजनक तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। बता दें, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट द्वारा हाल ही में जारी किए गए डेटा ने लोगों को प्रश्न पूछने पर मजबूर कर दिया है। चिंता की बात यह है कि ये पलायन अब सिर्फ गल्फ में मजदूरी करने वाले मजदूरों या विदेश में घुसने की कोशिश करने वाले पेशेवर भिखारियों तक ही सीमित नहीं है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पेशेवर भिखारियों और अधूरे डॉक्यूमेंट वाले यात्रियों के विरोध जाने पर बैन लगाने की घोषणा की। इस रिपोर्ट की माने तो इसका सबसे बड़ा असर हेल्थ केयर सेक्टर पर पड़ा है। 2011 से लेकर 2024 के बीच पाकिस्तान में 2144% यानी दशमलव नर्स देश छोड़कर गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल भी यही हाल रहा है। वही इमिग्रेशन डेटा देखकर कई लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और खासकर आसिम मुनीर की बात का मजाक उड़ा रहे हैं। कई लोग एक्स पर इस लापरवाही को सीरियसली लेने और लोगों को आने वाले कल की चिंता करने को कह रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत पहले से डगमगाई हुई है। पाकिस्तान में कंगाली इस कदर है कि लोग आटा खरीदने के लिए भी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। रोजमर्रा की सब्जियां इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं कि लोग खरीदने से पहले भी कई बार सोच रहे हैं। पाकिस्तान ने IMF से कुछ ही समय पहले $1 बिलियन का लोन लिया था और तर्क दिया था कि इससे वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसने पाकिस्तान के कच्चे चिट्ठे को खोल कर रख दिया है। जिस तरीके से लोग पाकिस्तान से पलायन कर विदेशों में भाग रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान में कंगाली किस कदर है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्स जब इस तरीके से देश छोड़कर भाग रही हैं, तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की हुकूमत IMF से लिए पैसे को सिर्फ उड़ा रही है, फिर चाहे मुनीर की शाही उड़ाने हो या फिर आतंकवाद को पनाह देने में हो। जी हाँ, पाकिस्तान को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है और ये सच भी। जब भी UN में पाकिस्तान से ये सवाल किया जाता है, आतंकवाद पर सवाल पूछा जाता है, तो पाकिस्तान दुम धमाकर भागता हुआ नजर आता है। पाकिस्तानी मंत्री भागते नजर आते हैं। और अब जब बात पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हो रही है, तो अब सवाल मन में एक ही है हर पाकिस्तानी के कि पाकिस्तान की हुकूमत, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ ऐसा क्या कर रहे हैं जो पाकिस्तानी आवाम देश छोड़कर भाग रही है। आपको बता दें कि अफगान पाक युद्ध के दौरान जब दोनों देशों के बीच झड़पें चल रही थी, उस दौरान सब्जियां इतनी ज्यादा महंगी हो गई थी, टमाटर जैसी सब्जी इतनी ज्यादा महंगी हो गई थी कि लोग खरीदने से पहले कई बार सोच रहे थे। और अब ऐसे में ये रिपोर्ट सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को तो चौंकाती ही है, बल्कि विश्व शक्तियों को भी सोचने पर मजबूर करती है। सऊदी अरब जैसी शक्ति, अमेरिका जैसी शक्ति जो देश पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं, तुर्की जो देश पाकिस्तान को अपना साथी, अपना पनाह उसको दे रहे हैं, अब उनको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर पाकिस्तान IMF से पैसा लेकर पैसे को
कहाँ दे रहा है, पाकिस्तान पैसों को कहाँ लगा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस तरीके से पाकिस्तान की कंगाल है और जिस तरीके से लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, उससे सिर्फ एक ही चीज साबित होती है कि पाकिस्तानी हुकूमत अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रही है, बल्कि उस पैसे से आतंकवाद को पनाह दे रही है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।